आप, मैं और फारसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार खैर मक़दम करता हूँ आपके बिल्कुल ही ख़ास प्रोग्राम आप, मैं और फ़ारसी में। जी नाज़रीन, गुज़िश्ता एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 20 में हमने डिस्कस किया था उमदन, जो इन्फिनेटिव था। उमदन मीन्स टू कम, तो उसका पास्ट भी हमने डिस्कस किया था, प्रेजेंट भी हमने डिस्कस किया था। उमदन पास्ट होगा औमद, उमदम। उमदन मीन्स टू कम, पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी। तो पास्ट में हमने डिस्कस किया था कि मन औमदम, तू औमदी, ऊ औमद, मा औमदीम, शुमा औमदीद, ऑनहा औमदन। और प्रेजेंट में हमने डिस्कस किया था मन, हम कोई भी वर्ड लगा सकते हैं। मन एज मदरसे मी ओयम, तू एज मदरसे मी ओई, ऊ एज मदरसे मी ओयद। तो हमने पूरे ऐसे कॉन्जुगेशंस किए थे। सो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और जो एक्सरसाइज है जुमले और तमाम कुनीद बेस्ड ऑन PDF पेज नंबर 122। सो आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करने दिया था। प्लीज़ रेक्टिफाई योर आंसर्स एंड करेक्ट इफ़ इट्स इनकरेक्ट एट सम पोजिशंस। जुमले और तमाम कुनीद नंबर 1, कावे वशाले एज मदरसे मी ओयान, क्योंकि दो है ना, ऑनहा का सीगा इस्तेमाल होगा। कावे वशाले एज मदरसे मी ओयान, काव्यान जाले कम फ्रॉम द स्कूल। नेक्स्ट है कावे एज मदरसे मी ओयाद, कावे गायब है तो ऊ का सीगा इस्तेमाल होगा। कावे एज मदरसे मी ओयाद मीन्स कावे कम्स फ्रॉम द स्कूल। तू एज मदरसे मी ओई, तू एज मदरसे मी ओई मीन्स यू कम फ्रॉम द स्कूल। ऑनहा एज मदरसे, ऑनहा मीन्स दे, ऑनहा एज मदरसे मी ओयान, दे कम फ्रॉम द स्कूल। मा एज मदरसे मी ओईम, वी कम फ्रॉम द स्कूल। शुमा एज मदरसे, शुमा इन प्लूरल फॉर्मल सेंस, शुमा एज मदरसे मी ओईद। ये मुदीर मीन्स मिस्टर प्रिंसिपल, मिस्टर प्रिंसिपल क्या है? ये मुदीर एज मदरसे मी ओईद, ये मुदीर एज मदरसे मी ओईद। दानिश आमूज, दानिश आमूज एज मदरसे मी ओयाद, दानिश आमूज एज मदरसे मी ओयाद। नेक्स्ट 9th one, man as madrase me oyam, I come from the school. And next 10th one, un pesar, that boy as madrase me oyad, that boy comes from the school. So ये इसके करेक्ट आंसर्स थे। उम्मीद है आपने यही आंसर्स लिखे होंगे। अगर ये आंसर्स नहीं थे तो प्लीज़ रेक्टिफाई योर आंसर्स। नेक्स्ट पेज वी मूव ऑन टू PDF पेज नंबर 123। तस्हीगुनीद मीन्स यू हैव टू करेक्ट इट। शोमा as pork मी oyand दिया हुआ है मी ओयान, तो इज इट राइट मी ओयान? नो, इट इज नॉट राइट। ओयान जो इस्तेमाल होगा वो आन्हा के सेंस में होगा, ऊना के सेंस में। तो शोमा एज पॉर्क मी ओईद, शोमा हस्तीद शोमा ओईद, तो शोमा एज पॉर्क मी ओईद मीन्स यू कम फ्रॉम द पार्क। नेक्स्ट सेकेंड वन, दानिश आमूज एज पॉर्क मी ओयाम, मी ओयम तो मन के लिए इस्तेमाल होगा, तो दानिश आमूज जो है वो ऊ के सेंस में आता है, तो ऊ एस ऊ ओयाद, तो दानिश आमूज एस पॉर्क मी ओयाद। प्लीज करेक्ट इट, दानिश आमूज एस पॉर्क मी ओयाद मीन्स द स्टूडेंट कम्स फ्रॉम द पार्क। थर्ड वन, ऊना एस पॉर्क मी आई, तो ऊना एस पॉर्क मी आई, इज इट करेक्ट? नो, ऊना एस पॉर्क मी ओयाद आना चाहिए था, या तू एस पॉर्क मी आई। तो दोनों वे आप बोथ वे कर सकते हैं, ऊना एस पॉर्क मी ओयान या तू एस पॉर्क मी आई। तो आप दोनों वे कर सकते हो। इसलिए आप ये कह सकते हो कि शुमा जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है उसमें भी आप चेंजेस ला सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल कर सकते हो। शुमा एस पॉर्क मी ओयान था तो हमने क्या करेक्ट किया था? शुमा एस पॉर्क मी ओईद, तो हम ये कह सकते हैं ऑना एस पॉर्क मी ओयान। तो हम बिगनिंग को भी चेंज कर सकते हैं और इसकी एंडिंग को भी चेंज कर सकते हैं। बोथ वेज वी कैन डू। दानिश आमूज एस पॉर्क मी ओयाम, तो मैन एस पॉर्क मी ओयाम। सो हम ये भी कर सकते हैं। सो बोथ वेज इट कैन गो। थू फोर्थ सेंटेंस, थू एस पॉर्क मी ओईद, थू एस पॉर्क मी ओईद। तो हम अगर बिगनिंग को चेंज करें तो शुमा एस पॉर्क मी ओईद, और अगर हम एंडिंग को चेंज करें तो क्या होगा? थू एस पॉर्क मी ओई मीन्स you come from the park. Tu as pork me I, you come from the park. Next, fifth sentence, Dora was Sora as pork me oim. अगर oim है तो क्या होगा?
मा अस्पार्क मी आइम, अगर बिगनिंग से इब्तदाई आप हिस्से को चेंज कर रहे हो तो मा अस्पार्क मी आइम इन ऑर्डर टू मैच विद द लास्ट वर्ब। लेकिन अगर आपको लास्ट वाला सेंटेंस हिस्सा चेंज करना है तो क्या करोगे आप, दौरा व सारा, क्योंकि ये आन्हा के सेंस में दौरा व सारा अस्पार्क मी आयन, दौरा व सारा अस्पार्क मी आयन मीन्स दारा एंड सारा कम फ्रॉम द पार्क। नेक्स्ट मा अस्पार्क मी आईद, मा अस्पार्क मी आईद, तो माँ के लिए हसीम, तो मा अस्पार्क मी आईद मीन्स वी कम फ्रॉम द पार्क। और अगर आईद है तो क्या होगा, शुमा अस्पार्क मी आईद, शुमा अस्पार्क मी आईद। तो हम बोथ वेज कर रहे हैं ताकि एक प्रैक्टिस हो जाए हमारी। नेक्स्ट मन अस्पार्क मी आई, तो क्योंकि आई हस्ती आई तो क्या होगा, तू अस्पार्क मी आई। अगर इब्तदाई हिस्से को आप चेंज कर रहे हो तो क्या होगा, इन ऑर्डर टू मैच विद द वर्ब, इन ऑर्डर टू मैच विद द एंडिंग, सो यू हैव टू चेंज द बिगनिंग पार्ट। मन अस्पार्क मी आई तो चेंज करके क्या होगा, तू अस्पार्क मी आई। या अगर आपको लास्ट पार्ट चेंज करना है तो मन अस्पार्क मी आयम, मन अस्पार्क मी आयम मीन्स आई कम फ्रॉम द पार्क। नेक्स्ट ऊ अस्पार्क मी रवद, ऊ अस्पार्क मी रवद, क्योंकि रवन क्या होगा, आन्हा के सेंस में। अगर आप इब्तदाई हिस्से को चेंज करें तो आन्हा अस्पार्क मी रवन, ऊ अस्पार्क मी रवद या आन्हा अस्पार्क मी रवन। नेक्स्ट देखते हैं रस्मुल खत PDF पेज 123। अब यहाँ पे तजदीद, तजदीद यानी आपको जो एक सिंबल दिख रहा है, एक साइन दिख रही है, इसे हम शद्दा भी कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब टू आइडेंटिकल अल्फ़ाबेट्स गेट क्लब टुगेदर, सो इसे हम इदगाम कहते हैं, अरबिक में इसे हम इदगाम कहते हैं। मीन्स यू हैव टू क्लब द टू आइडेंटिकल अल्फ़ाबेट्स। अब यहाँ पे बेसिकली दो रूल्स है इदगाम के। यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे बेस्ट एग्जांपल है अव्वल, आप देख सकते हो। आप अव्वल यहाँ पे देखिए, थर्ड एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, अलिफ वाव वाव लाम। अब ये जो दो वाव है इन्हें क्या कर दिया गया है, क्लब कर दिया गया है। सो बेसिकली इदगाम करना मीन्स जो आइडेंटिकल अल्फ़ाबेट्स है और जो इमीडिएट सक्सेशन में आते हैं, जैसा अलिफ वाव वाव लाम, तो दो वाव साथ में है इमीडिएट सक्सेशन में, वाव के बाद फौरन दूसरा वाव है। उसी तरह से बच्चे, तो बच्चे में भी आप देखिए बे चे चे हे, बच्चे इमीडिएट सक्सेशन में क्या है, दो चे आ रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, दोनों क्लब हो जाएंगे, मीन्स दे टू विल क्लब टुगेदर। सो अब यहाँ पे एक कंडीशन है इदगाम की कि जो आपका दो आइडेंटिकल अल्फ़ाबेट्स है, सो फर्स्ट वन शुड बी साकिन एंड द सेकेंड वन शुड बी मुतहर्रिक। पहला वाला साकिन होना चाहिए और दूसरा वाला मुतहर्रिक होना चाहिए। आपको वाज़ेह कर दूँ, साकिन मीन्स साइलेंट, साकिन मीन्स साइलेंट, जैसे हम बोलते हैं ना सुकून, तो उसी से निकला साकिन मीन्स साइलेंट। सो जो आपके दो आइडेंटिकल अल्फ़ाबेट्स है, यानी अव्वल आप पकड़ लीजिए, अलिफ वाव वाव लाम, अगेन अलिफ वाव वाव लाम, तो अब उसमें देखिए दोनों आइडेंटिकल है, फर्स्ट वाले पर कोई हरकत नहीं है। देखिए मुतहर्रिक यानी वो जिस पर कोई हरकत हो, जेर ज़बर पेश कुछ भी हरकत होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं मुतहर्रिक। सो जो वाव है, देखिए आप साकिन है मीन्स इट इज साइलेंट, एंड द सेकेंड आइडेंटिकल अल्फ़ाबेट इट इज मुतहर्रिक, उस पर देखिए फतहा है मीन्स ज़बर है, फतहा है, वो मुतहर्रिक है। तो अब क्या होगा, ये दोनों क्लब कर दिए जाएंगे। तो जब क्लब हो गए तो वाव लिखा जाएगा, उस पर शद्दा आएगा, तशदीद आएगी, ठीक है, अव्वल, तो वाव क्लब हो गए और शद्दा आ गया। यू कैन सी अलिफ वाव वाव लाम एंड बोथ वाव आर क्लब टुगेदर, अव्वल। उसी तरह से बच्चे, अगर हम बच्चे देखें, बे चे चे हे, दोनों जो चे है, एक जो है साइलेंट है, साकिन है, और दूसरा वाला मुतहर्रिक है, तो बच्चे, तो दोनों क्लब हो गए, शद्दा की साइन उस पर आ गई। मज़े, मज़े, तो देखिए दोनों जे है, एक साकिन है एक मुतहर्रिक है, मज़े क्लब हो गए, शद्दा की साइन उस पर आ गई। नेक्स्ट तप्पे, सेम रूल विल अप्लाई हियर, दो पे है, एक साकिन एक मुतहर्रिक, बोथ विल क्लब एंड शद्दा की निशानी उस पर आ जाती है। इसे कहते हैं, इस रूल को हम इदगाम कहते हैं। नेक्स्ट इज दर्रे मीन्स अ वैली, दोनों रे है, क्या हो गया, एक साकिन एक मुतहर्रिक, द फर्स्ट वन विल बी साकिन एंड द सेकंड वन विल बी मुतहर्रिक, दोनों क्लब हो गए एंड शद्दा की निशानी उस पर आ गई। तो इसका मतलब हम देख लेते हैं, मज़े मीन्स टेस्ट, हम कहते हैं ना मज़ा, उसी से आया है। बच्चे मीन्स अ चाइल्ड। नेक्स्ट अव्वल, अव्वल मीन्स फर्स्ट, अव्वल।
नेक्स्ट थप्पे, वहाँ पे मीनिंग उसका दिया हुआ है हिल, थप्पे मीन्स अ हिल एंड दर्रे मीन्स अ वैली। सो आई होप ये इदगाम का रूल आपको समझ में आ गया होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, मीन्स इदगाम मीन्स जिस पे शद्दा आता है, जो आप सिंबल देख रहे हो उस पे तशदीद जो लिखा हुआ है, जो शद्दा की अलामत है, वो कब आती है? व्हेन टू आइडेंटिकल अल्फाबेट्स कम टुगेदर एंड दीज आइडेंटिकल अल्फाबेट्स आर क्लब्ड टुगेदर। When they are clubbed, when the first identical alphabet is sakin, means it is silent, and the second identical alphabet carries any sign, ज़ेर ज़बर पेश फतहा कसरा ज़म्मा, then it is known as a मुतहर्रिक। सो तब जाकर ये क्लब होगा और शद्दा की निशानी उस पर आएगी। आई होप ये आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, उसके बाद टेक्स्ट दिया हुआ है हमें सो, एक बार रीड कर ले हम पूरा, उसके बाद साथ में तर्जुमा करेंगे। बच्चे मीवे मी खुराद, खावे बच्चे परवीज است، मज़े ग्लास खूब است، मज़े शॉय तल्ख است، این تپه بلند است। So line by line we'll do the translation. बच्चे मीवे मी खुराद means the child eats fruit. मीवे means a fruit. खुराद, मी खुराद means action है उसका, खाना प्रेजेंट टेंस में। खावे बच्चे परवीज است means कावे is the child of परवीज। मज़े ग्लास खूब است मीन्स गिलास, मज़े गिलास, गिलास कहते हैं क्या? चेरी को, उसका क्या है? टेस्ट, उसका मज़ा क्या है? खूब است, द चेरी टेस्ट गुड। मज़े शॉय तल्ख است, चाय का मज़ा कैसा है? तल्ख है, तल्ख मीन्स बिटर। इन थप्पे बुलंद است, थप्पे मीन्स अ हिल, जैसे हमने ऊपर देखा था थप्पे का मीनिंग इट इज़ अ हिल, तो मीन्स इन थप्पे बुलंद است, बुलंद मीन्स टॉल, सो द इन थप्पे मीन्स दिस हिल इज टॉल। सो आई रिक्वेस्ट कि आप पूरे बुक में से ऐसे पैसेजेस को बार बार पढ़ते जाइए ताकि आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। आपको मैं एक डिक्शनरी का नाम सजेस्ट करूंगा। सो बेसिकली आप उस डिक्शनरी को अपने फ़ोन में डाउनलोड करें। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन लर्निंग पर्शियन लैंग्वेज विच इज़ ए फारसी। यू शुड गो ऑन गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे आप जाइए। सो आप स्मॉल ए और फारसी आप टाइप कीजिए, सो आपको वो डिक्शनरी मिलेगी। आई होप कि उसका लिंक जो है ऐप स्टोर या प्ले स्टोर का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो आपको कोई भी वर्ड अगर पर्शियन का नहीं आ रहा है तो बेसिकली यू शुड लर्न हाउ टू राइट पर्शियन एंड हाउ टू टाइप इन पर्शियन। आप गूगल ट्रांसलेट वगैरह पे जाओगे या गूगल कीबोर्ड पे भी जाओगे, सो आपको वहाँ पे अ प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल देयर। वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे पर्शियन कीबोर्ड आप डाउनलोड कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डाउनलोड द पर्शियन कीबोर्ड। उसके बाद उसमें भी दो ऑप्शंस आएंगे आपके पास, एक इंग्लिश में टाइप करोगे तो उस पर आपको पर्शियन में टेक्स्ट लिख के आएगा, लेकिन व्हाट आई सजेस्ट यू शुड ट्राई टू टाइप इन पर्शियन एज वेल। सो यू विल नो कि हाँ पर्शियन वर्ड्स दिखते कैसे है, उसे ज्वाइन कैसे किया जाता है, एंड हर चीज़ आपको धीरे धीरे जब आप टाइपिंग सीखोगे पर्शियन में, सो आपको और आसानी होते जाएगी एंड यू विल रिकॉग्नाइज दिस वर्ड्स मच फास्टर व्हेन आई टीच इन द लेक्चर। सो आपको उस वक्त तक वो वर्ड्स ऑलरेडी आ चुके होंगे। और जो पर्शियन डिक्शनरी का मैंने आपको सजेशन दिया हो, स्मॉल ए देन टाइप FARSI फारसी, ए फारसी। सो एक ऑलमोस्ट ऑलिव कलर का एक लोगो है, वो आपको डाउनलोड करना है। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करने वाला हूँ। सो इट विल हेल्प यू अ लॉट। बेसिकली इट इज़ इंग्लिश टू पर्शियन एज वेल एज पर्शियन टू इंग्लिश, यानी आप फारसी का उसमें टाइप करोगे तो इंग्लिश में उसका मतलब निकल कर आएगा। और अगर आपको इंग्लिश में कोई वर्ड टाइप करना है जिससे पर्शियन में ढूंढना है आपको, सो टाइप इन इंग्लिश एंड यू विल गेट द पर्शियन टेक्स्ट एज वेल। सो इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल डिक्शनरी विच आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट, मतन मीन्स द टेक्स्ट। यहाँ पे जो फर्स्ट पैरा है, विल रीड इट फर्स्ट। एमरूस मादर सारा बे बाजार मी रवद, او نان و گوشت می خرد. مادر سارا میوه می خرد. او سیب، خیار، گلاس و گلابی می خرد. او همچنین مقداری سبزی می خرد. Now we'll translate it. امروز means today. امروز today. Today مادر سارا, Sara's mother, به بازار می رود. is going towards the market. is going to the market. او نان و گوشت می خرد. यानी ऊ, ये किसकी तरफ इशारा हो रहा है? सारा की माँ की जानिब. ऊ नानो गोश्त, नान मीन्स ब्रेड एंड गोश्त मीन्स मीट. मीट के लिए हम कहते हैं मी खरात मीन्स शी इज़ बाइंग ब्रेड एंड मीट. मदर सारा मीन्स साराज मदर. मीवे मी खरात मीन्स साराज मदर इज़ बाइंग फ्रूट. ऊ सीब, अब फ्रूट्स के नाम देखिए. ऊ की इशारा जो है सारा की माँ की जानिब जा रहा है.
सीब मीन्स एप्पल, हमने फ्रूट्स के नेम किए थे इफ यू रिमेंबर. ऊ सीब मीन्स शी इज व्हाट शी इज बाइंग फ्रूट्स नेम. सीब एप्पल, खयार क्यूकम्बर, गिलास मीन्स चेरीज व गुलाबी मीन्स पियर मी खरात मीन्स शी इज बाइंग एप्पल्स, कुकुम्बर्स, cherries and pears. सीब, खयार, गिलास व गुलाबी मी खरात. ऊ हमचीनी means she is also buying क्या मकदारी सब्जी मी खरात क्या she is also buying some vegetables. So I hope ये पैसेज आपको क्लियर हो गया होगा. So we move on to the next passage. नज़दीक ज़ोहर मादर सारा از بازار می آید. او در خیابان سارا را می بیند. سارا از مدرسه می آید. سارا می گوید سلام مامان خسته نباشید. सो इसका ट्रांसलेशन कर दे. नज़दीक ज़ोहर मीन्स ज़ोहर के नज़दीक अराउंड नून. मादर सारा आज बाज़ार मी आयात मीन्स सारा की मम्मी जो है साराज मदर रिटर्न्स फ्रॉम द मार्केट. उधर खयाबान सारा मी बिनाद उन्होंने क्या किया. खयाबान मीन्स इन द स्ट्रीट. उन्होंने किसे देखा सारा को देखा. शी सी सारा ऑन द स्ट्रीट. सारा आज मदरसे मी आयात सारा जो है वो मदरसे से आ रही थी. सारा इज़ कमिंग फ्रॉम द स्कूल. सारा मी गुयात सारा ने क्या किया सारा ने कुछ कहा. सारा से सलाम मामान. मामान इज़ अ कोलोकियल फेस. गुफ्तारी फ़ारसी में मादर को क्या कहा जाता है मामान. क्या कहा जाता है मामान. सलाम मामान मीन्स हेलो मॉम. खस्ते नबाशीद मीन्स मे योर टायर्डनेस भी गॉन यानी आपकी थकान दूर हो जाए इस सेंस में यूज़ होता है. सलाम मामान खस्ते नबाशीद मीन्स मे योर टायर्डनेस बी गॉन. नेक्स्ट पैराग्राफ. الآن ظهر است مادر و سارا در خونه هستند. اونا نهار میخورند. سارا آب مینوشد. پس از نهار سارا میوه میخورد ولی مادر چای مینوشد. مادر میگوید پس از نهار یک استکان چای خیلی مزه دارد. Now translation part. الآن ظهر است मीन्स नाउ इज़ नून. अभी ज़ोहर का वक्त है. मादर व सारा दो जन की बात हो रही है यहाँ पे. मादर उसकी मदर व सारा दर खूने हस्तन मीन्स मदर एंड सारा आर एट होम. ऊना क्योंकि दो जन है तो ऊना का सीगा इस्तेमाल हुआ. ऊना नहार. नहार मीन्स लंच. मी खुरान मीन्स दे आर हैविंग लंच. सारा आब मिनुशाद मीन्स सारा इज़ ड्रिंकिंग वाटर. आब वाटर. पास एज नहार मीन्स आफ्टर द लंच. पास एज नहार after the lunch सारा मीवे में खुरान मीन्स after the lunch सारा is eating fruit. वली but वली मीन्स but. मादर शॉय मिनुशाद मम्मी क्या करे चाय नोश फरमा रही है. मदर इज़ हैविंग अ कप ऑफ टी. यू कुड से मदर इज़ हैविंग टी. मादर मी गुयाद मीन्स मदर सेड या मदर सेज पास एज नहार मीन्स आफ्टर द लंच एक इस्तेकान शॉय खैली मज़ेदार मतलब नहार के बाद आफ्टर द लंच एक इस्तेकान शॉय मीन्स a cup of tea खैली मज़ेदार मीन्स इट इज़ वेरी टेस्टी. यानी सारा जो है आफ्टर द लंच शी इज़ हैविंग फ्रूट्स एंड मदर आफ्टर द लंच शी इज़ हैविंग अ कप ऑफ टी. इस्तेकान मीन्स अ कप किसका शाय खैली मज़ेदार. अगर आप देखोगे मज़े यहाँ पे भी तशदीद आई हुई है. शद्दा के सिंबल है जो हमने इदगाम का रूल पढ़ा था जस्ट अ फ्यू मिनट्स बिफोर यहीं यहाँ पे अप्लाई हुआ है. थैमरीन पेज नंबर 124 ऑफ PDF. अलिफ रूए फ़ेल गलत ख़त बेकशीद मीन्स आपको क्या करना है स्ट्राइक द इनकरेक्ट वर्ब. मैन नौ में आपको यहाँ पे मी नवी सीम दिया हुआ है और मी नवी सम दिया हुआ है तो इसमें गलत क्या है मी नवी सीम जो है वो गलत है तो आपको इसे स्ट्राइक आउट करना है. मैन नौ में मी नवी सम इट इज़ करेक्ट आंसर. नवी सीम यू शुड स्ट्राइक इट आउट. नेक्स्ट टू नौ में मी नवी सी और मी नवी सीद. मी नवी सीद इज द इनकरेक्ट आंसर सो यू शुड स्ट्राइक मी नवी सीद. ऊ नौ में मी नवी सद या मी नवी संद सो विच वन इज इनकरेक्ट मी नवी संद इज इनकरेक्ट यू शुड स्ट्राइक इट आउट. सो मैन नौ में मी नवी सम. टू नौ में मी नवी सी. ऊ नौ में मी नवी सद. नेक्स्ट PDF पेज नंबर 125. अगेन मौ नौ में मी नवी सम और मी नवी सीम विच वन इज इनकरेक्ट. मौ नौ में मी नवी सम इज इनकरेक्ट स्ट्राइक इट आउट. नेक्स्ट तो शुमा नौ में मी नवी सीद और मी नवी सी. शुमा नौ में मी नवी सी इज इनकरेक्ट स्ट्राइक इट आउट मी नवी सी. ऑन हो नौ में मी नवी सद और मी नवी सैंड सो विच वन इज इनकरेक्ट
onha name mi nevisad. Strike the mi nevisad. So what is remaining will be the correct answer. Ma name mi nevisim, shoma nave mi nevisid, onha या una name mi nevisad. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. फेल दुरुस्त रॉ इंतखाब कुनीद. अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं. सो उसमें से आपको यू शुड पिक द करेक्ट वर्ब. अगोय नौज़म यक नौमे. अब अगोय नौज़म आया है ना, सो ऊ के सेंस में आया है. ऊ हैज़ ऊ मी नवीसाद. सो अगोय नौज़म यक नौमे मी रवाद मी नवीसाद या मी नुशाद. क्या है इसमें से करेक्ट ऑप्शन? अगोय नौज़म यक नौमे मी नवीसाद. अगोय नौज़म यक नौमे मी नवीसाद. नेक्स्ट तू यक तूब मी खरी मी खुरी मी आई. व्हाट विल बी द करेक्ट? तू यक तूब मी खरी. अच्छा, फर्स्ट वन का भी ट्रांसलेशन आपको बता देता हूँ. अगोय नौज़म यक नौमे मी नवीसाद. द प्रिंसिपल राइट्स अ लेटर एंड तू यक तूब मी खरी मीन्स यू बाय अ बॉल. खरीद रहे. तूब मीन्स अ बॉल. मैं आपको डायरेक्टली आंसर इसके बता देता हूँ. इन जैन बे बाजार. विच वन? इन जैन बे बाजार मीन्स दिस वुमेन बे बाजार जाती है ना. सो आंसर क्या होगा? इन जैन बे बाजार मीराबाद. इन जैन बे बाजार मीराबाद. दिस वुमेन गोज टू द मार्केट. ऑन हा ऑब मीनूशान मीरावान या मीगुयान. ऑन हा ऑब मीनूशान मीन्स दे ड्रिंक वाटर. दौरा बहराम रॉ मीन्स दारा क्या कर रहा है? बहराम को. मीरावाद मी बीनाद या मी खुराद. दौरा बहराम रॉ मी बीनाद. शोमा अस पार्क क्या होगा? मी आइद मी खुरीद या मी बीनीद. शोमा अस पार्क मी आइद मीन्स यू कम फ्रॉम द पार्क. दानिश आमूज बे मदरसे मी गुयाद मी नुशाद या मी रवाद. दानिश आमूज बे मदरसे मी रवाद मीन्स द स्टूडेंट गोज टू द स्कूल. मादर यक इस्तेकान शॉय क्या होगा? मी नूशाद. मादर यक इस्तेकान शॉय मी नूशाद मीन्स द मदर ड्रिंक्स अ कप ऑफ टी. मैन मीवे मी खुराम मी रवम या मी ओयम. मैन मीवे मी खुराम मीन्स आई ईट फ्रूट. एंड नेक्स्ट मा शुमा रॉ मी नवीसीम मी गुईम या मी बिनीम. मा शुमा रॉ मी बीनीम मीन्स वी सी यू. नेक्स्ट खुलासे समरी जल्दी जल्दी हम रीड कर ले. मन नौमे मी नवीसम. तू नौमे मी नवीसी. ऊ नौमे मी नवीसद. मा नौमे मी नवीसीम. शुमा नौमे मी नवीसीद एंड ऊना नौमे मी नवीसद. मैन पुलिस रॉ मी बीनाम. तू पुलिस रॉ मी बीनी. ऊ पुलिस रॉ मी बीनाद. मा पुलिस रॉ मी बीनीम. शुमा पुलिस रॉ मी बीनीद. And next last one una police raw mi binan. Next we move on to PDF 127. Man be bazar mi ravam. Tu be bazar mi ravi. U be bazar mi ravad. Ma be bazar mi ravim. Shuma be bazar mi ravid and una be bazar mi ravan. Man az bazar mi ayam. Tu az bazar mi ayi. U az bazar mi ayad. ما از بازار می آییم. شما از بازار می آیید and آنها از بازار می آیند. प्लीज़ रीड इट. जब तक आप रीड नहीं करोगे आपको सेंटेंस बनाना नहीं आएगा, आप वोकैबुलरी नहीं पहचान पाओगे. नेक्स्ट आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, प्लीज़ आपको उसका मतलब पहचानना है. नौमे मीन्स अ लेटर. दिखते मीन्स डिक्टेशन. इन शॉ मीन्स एन एसे. नहार मीन्स लंच. ऑब मीन्स वाटर. इस्तेकान यानी ग्लास को कहते हैं या कप को भी हम कह सकते हैं. बेसिकली इट इज़ यूज फॉर अ स्मॉल ग्लास. कप के लिए वी विल गो वर्टिकली. रॉ ऑब्जेक्ट मार्कर है. आने वाले लेक्चर्स में हम रॉ के बारे में और डिटेल में बात करने वाले हैं. नेक्स्ट बे मीन्स टूवर्ड्स. टू. एज मीन्स फ्रॉम. नेक्स्ट जंगल मीन्स अ जंगल. बाजार मीन्स अ मार्केट. पार्क ऑब्वियसली पार्क. शॉय टी. मैजे मीन्स टेस्टी. टेस्ट के लिए हम कहते हैं मज़ा. Dharre valley. Next Hamchinin which means also. Meqdari means some, कोई भी certain amount. Next Emruz means today. Pass as हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं. pass as. तो pass as क्या होता है? means after. Naan means bread. Gusht means meat. मीवे fruit.
थैप्पे हिल, बच्चे मीन्स चाइल्ड, सलाम ग्रीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सलाम के लिए हेलो, खस्ते नबाशीद मे यू नॉट बी टायर्ड, आपको थकान महसूस ना हो, ये एक एक्सप्रेशन है गुफ्तारी फ़ारसी में। खूब गुड के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आ रहे फ्रूट्स नेम, खयार, खयार मीन्स अ कुकुम्बर, गिलॉस मीन्स चेरी, गुलाबी मीन्स पियर, सब्जी वेजिटेबल्स, यूजुअली सब्जी कहते हैं, सब से निकला ना, ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए वर्ड सब्जी ज़्यादा रेलेवेंट है। मामान कोलोकियल, इसमें मावान यूजुअली माय मदर के सेंस में ज़्यादा फिट बैठता है। खयाबान मीन्स अ स्ट्रीट। अब ये देखिए मी बीनाम, मी रावाम, मी ओयाम, ये सब आपको वर्ब्स दिए गए। जल्दी जल्दी इसका ट्रांसलेशन हम कर लेते हैं। मी बीनाम मीन्स आई सी, मी रावाम ये सब प्रेजेंट में, तभी इसके आगे मी लगा है। पास्ट में होते तो मी नहीं लगता। मी बीनाम आई सी, मी रावाम मीन्स आई गो, क्योंकि मीम है एंड में रीशे फेल, तो वो मन के सेंस में इस्तेमाल हो रहा। मी रावाम आई गो, मी ओयाम आई खम, मी खराम आई ईट, मी गुयम आई से, मी नवीसम मीन्स आई राइट, मी नूशम आई ड्रिंक, एंड मी खुराम मीन्स आई ईट। सो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इस लेक्चर के मुतालिक आपका कोई भी फीडबैक या सजेशन हो तो हमें ज़रूर लिखिए winislam@gmail.com पर। अपने होमवर्क को ज़रूर सेंड करिए। होमवर्क में आपको मैं ये दे रहा हूँ कि जो आज हमने ये समरी की है खुलासे, उसमें देखिए ये जो पूरी वोकैबलरी है ये आपको लिखना है और उसका मीनिंग आपको इसके सामने लिखना है। और अगर आपको मज़ीद होमवर्क करना है तो बेस्ट ये है, आप PDF पेज 125 पे जाइए, फ़िल दुरुस्त इंतखाब कुनीद, मतलब जो आपको करेक्ट वर्ब्स है इसे एक बार प्रैक्टिस करना है। अगेन आप इस लेक्चर को रिवाइंड करके देखिए, इसमें आंसर्स भी है, लेकिन ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ विदाउट वॉचिंग द लेक्चर, देन आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसी उम्मीद के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा, मगर देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।